बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। ये वीडियो जनरल नॉलेज के बारे में है। बरसगीर पाक व हिंद की हिस्ट्री और तारीख़ के हवाले से जो अहम डेट्स हैं, तारीख़ हैं और साल हैं, उनके हवाले से इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मसलन हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, जिनका हकीकी नाम शेख अहमद सरहिंदी था, वो कब पैदा हुए? आप जो है 1564 में पैदा हुए। मुजद्दिद अल-अफ़सानी 1564 में पैदा हुए। मुजद्दिद अल-अफ़सानी बरसगीर पाक व हिंद में अहम मुकाम रखते हैं। अकबर ने दीन इलाही एक मुतारफ़ कराया था। जलालुद्दीन अकबर ने एक दीन इलाही मुतारफ़ कराया था, जिसमें उसने इस्लाम को तोड़ मोड़ के पेश किया ताकि वो हिंदुओं को भी काबिल कबूल हो जाए। तो वो दीन इलाही जो है उसने कब मुतारफ़ कराया? अब देखिए, ये अहम डेट है। इस तरह की अब हिस्ट्री पे एक नज़र आप रखते हैं तो उसका आपको फ़ायदा होता है। हिस्ट्री का पता होने से आप हिस्ट्री से जुड़े रहते हैं। दीन इलाही जो है 1582 में इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर की जानिब से। 1582 में दीन इलाही जो है अकबर ने कायम किया, और उलमा कराम जो थे उन्होंने दीन इलाही की भरपूर मुखालफत की, क्योंकि ये दीन इलाही इस्लाम में रद्द बदल करके बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई और उसने अपना तजारत शुरू की। उसके बाद अंग्रेज़ यहाँ आए और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ने आगे चल के पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब कायम हुई थी? अहम क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में आई और उसके साथ अंग्रेज़ आए तजारत के लिए, और फिर तजारत बढ़ते बढ़ते पूरा इंग्लैंड की जो हुकूमती मशीनरी है वो यहाँ मुंतकिल हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम हुई थी। 1600 में, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई थी। अकबर जो है, जलालुद्दीन अकबर बरसगीर पाक व हिंद के अहम बादशाह गुजरे हैं। उनकी वफ़ात कब हुई थी? उनकी वफ़ात उनके दौर का इख्तिताम भी है। तो उनकी वफ़ात जो है, जलालुद्दीन अकबर की वफ़ात जो है 1605 में हुई, और जहांगीर जो है उसके बाद 1605 में ही इक़्तिदार पर बैठा। इंग्लैंड ने तिजारत की गरज से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में काम कर रही थी। इंग्लैंड ने कब अपना पहला सफ़ीर हिंदुस्तान में भेजा? जैसे दो रियासतों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं और सफ़ीर भेजे जाते हैं, इस तरह इंग्लैंड ने अपना सफ़ीर हिंदुस्तान में पहली बार कब भेजा, और वो कौन थे? उनका सफ़ीर का नाम क्या था? सर थॉमस रोई जो है इंग्लैंड की जानिब से हिंदुस्तान में पहले सफ़ीर थे, जो जहांगीर के दरबार में हाज़िर हुए और इंग्लैंड की तरफ से हिंदुस्तान में पहले एम्बेसडर थे। 1616 के अंदर वो हिंदुस्तान में आए। 1616 में शाहजहां हिंदुस्तान का बादशाह शहनशाह कब बना? शाहजहां हिंदुस्तान का एम्परर बादशाह कब बना? 1628 में शाहजहां इंडिया का एम्परर बन गया, बादशाह बन गया था, इक़्तिदार पे बैठ गया था। शाहजहां 1628 में इक़्तिदार पर बैठा। शालामार बाग जो है तामीर किया गया था, शाहजहां ने बनाया था। शालामार बाग लाहौर में बहुत मशहूर है। शालामार बाग, ये शालामार बाग जो है इसको शाहजहां ने बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था। पूरी इमारत है, बाग हैं, दरख्त हैं, उसमें पूरा एक निज़ाम है शालामार बाग में। तो ये कब बना था? 1642 में शालामार बाग जो है उसको तामीर किया गया, पौधे दरख्त लगाए गए और शाहजहां ने ये बनवाया था शालामार बाग। ताजमहल आगरा में कब बना था? ताजमहल की तामीर जो है आगरा में कब हुई थी? 1647 में ताजमहल आगरा में तामीर हुआ था। कब जो है शाहजहां कैद हो गए, कैद कर लिए गए, और कब औरंगज़ेब तख्त पर बैठे? बरसगीर पाक व हिंद के अहम शहनशाह गुजरे हैं, बादशाह गुजरे हैं, हुक्मरान गुजरे हैं। शाहजहां कैद हो गए और औरंगज़ेब इक़्तिदार पर बरजमान हुए।
ये किस साल में हुआ? 1658 के अंदर 1658 में औरंगज़ेब जो है वो इक़्तिदार पे बैठ गए और शाहजहां को कैद कर लिया गया। शाहजहां का इंतकाल कब हुआ, उनकी वफ़ात कब हुई, कौन से साल में हुई? 1666 में शाहजहां वफ़ात पा गए, 1666 में। बादशाही मस्जिद है लाहौर में, बड़ा इसका नाम है, बहुत मशहूर है। इसकी तामीर कब हुई? बादशाही मस्जिद लाहौर की तामीर 1674 में की गई। 1674 में बादशाही मस्जिद लाहौर जो है उसकी तामीर की गई। शाह वली अल्लाह बरसगीर पाक हिंद में बड़ा नाम है उनका, अहम बुजुर्ग गुजरे हैं शाह वली अल्लाह। वो कब पैदा हुए थे? शाह वली अल्लाह 1703 में पैदा हुए थे। शाह वली अल्लाह 1703 में पैदा हुए थे। औरंगज़ेब की वफ़ात कब हुई? औरंगज़ेब का दौर ख़त्म कब हुआ? 1707 में औरंगज़ेब की वफ़ात हुई और उनका दौर ख़त्म हुआ। नादिर शाह ने इंडिया पर कब हमला किया? कब वो यहाँ पे वारद हुए और कब वो यहाँ पे हिंदुस्तान में आए? उन्होंने नादिर शाह ने कब जो है इंडिया पे हमला किया? 1739 में नादिर शाह ने इंडिया पे हमला किया।